अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार चिकन लौकी का सालन बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। ज़रूरी नहीं है कि चिकन की सिर्फ कढ़ाई में ही बनाई जाए, आप इस लौकी के सालन को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिए। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। इसके साथ ही मैंने आधा किलो लौकी लिए। लौकी को छीलने के बाद मैंने इसे थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में लौकी को मत काटिएगा और लौकी कोशिश कीजिएगा कि कच्ची लें, जिसमें बहुत मोटे मोटे बीज होते हैं वो लौकी मत लीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सालन को बनाना शुरू करते हैं। चिकन लौकी का बहुत ही मज़ेदार सालन बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। यह 100 ml तेल है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंगे, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, एक बड़ी इलायची और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये मैंने तेल में डाल दिए। तेल हमारा तेज़ गरम था। खड़े गरम मसाले फ़ौरन ही फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर प्याज का पेस्ट शामिल करूंगी। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी जिसका पेस्ट बनाकर डाला है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज पर हल्का सा सुनहरा कलर आ गया है तो अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर देती हूँ। ये मैंने तमाम चिकन डाल दी है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं चिकन की इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। इसमें मुझे 3-4 मिनट लग जाएंगे। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसका कलर तब्दील हो गया है तो अब फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम कर मैं इसके अंदर 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालना है। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करूँगी। शोरबे वाले सालन में धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। 1.5 चाय का चम्मच ही मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच में हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। लो फ्लेम पर मैं इन मसालों की 30-40 सेकंड तक भुनाई कर लूँगी। इस तरह सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। 40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिसका मैंने पेस्ट बनाकर डाला है। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर हमारे सालन का आ रहा है। ये जो हमने सूखे मसाले भूने थे इसकी वजह से कलर इतना खूबसूरत आ रहा है। छोटी छोटी सी बातों का आप ख्याल रखा करें, इससे सालन जो है आपका खुश रंग भी बनेगा और खुश जायका भी बनेगा। मैंने लौकी शामिल कर दी है। लौकी को भी हमने अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। लौकी को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। ये मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। आप इसके अंदर आराम से 2 से 2.5 कप तक पानी डाल सकते हैं। मैंने आधा कप पानी और डाल दिया है। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं फ्लेम लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर तकरीबन 15 मिनट तक पका लेना है ताकि लौकी और चिकन दोनों ही हमारे अच्छी तरह से गल जाए। तो फिर मैं 15 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। चिकन लौकी के सालन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। चिकन और लौकी हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। इसकी ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। अब मैं इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करूँगी। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 4-5 मैंने इसके अंदर तेज़ वाली हरी मिर्चें डाली हैं। आप हरी मिर्चों को काट कर भी डाल सकते हैं। और 1 मुट्ठी में इसके अंदर पुदीना शामिल कर रही हूँ। आप हरा धनिया मत डालिएगा। पुदीने की बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आता है चिकन लौकी के सालन में। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। चूल्हा में आप बंद कर दूंगी और 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। फिर 5 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन लौकी का सालन तैयार है। आप मेरे तरीके से इस
सालन को ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह पूरी फैमिली को ये सालन बहुत पसंद आएगा। आप इसे चपाती, पराठे या ज़ीरे वाले चावलों के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।